बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जो हैं वह शुरू हो चुकी हैं। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। जो उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। धीरे धीरे नाम सामने आने लगे हैं कि कहाँ किस सीट से कौन से प्रत्याशी जो हैं अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, पिछले 2024 लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, कई सीटें जो हैं वह चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट जो था वह चर्चा का विषय बना हुआ था। देखिए, इस बार फिर से काराकाट लोकसभा के जो तमाम विधानसभा की सीटें हैं वह चर्चा में बन गई हैं। चर्चा के केंद्र में कौन है? तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। ज्योति सिंह ने कहा है कि काराकाट लोकसभा के किसी सीट से वह चुनाव लड़ सकती हैं। ज्यादा संभावना है कि काराकाट विधानसभा से ही जो है वह चुनाव लड़ते हुए नजर आए। देखिए, ज्योति सिंह की चर्चा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि पवन सिंह के साथ उनका जिस प्रकार रिश्ता रहा है, उनके जो संबंध रहे हैं, पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर कई आरोप लगाए, वहीं ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए। पर जब से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, ज्योति सिंह जो है वह पवन सिंह के लिए पॉजिटिव दिख रही हैं और कह रही हैं कि हमारे पति हैं, उनके साथ वह मुझे अपने साथ रखें, मैं किसी और के साथ नहीं रहने जा रही हूँ, नहीं रहना चाहती हूँ। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। बिहार विधानसभा परिसर में हमारी मौजूदगी है, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं, उनसे बातचीत होगी कि काराकाट लोकसभा विधानसभा पर अगर ज्योति सिंह दावेदारी ठोकती हैं तो कितना मजबूत वह उम्मीदवार कैंडिडेट साबित होंगी। रत्नेश, कैसे देखते हैं? ऐलान तो हो गया है ज्योति सिंह का। जी बिल्कुल, देखिए शुभम, लगातार हम पवन सिंह और ज्योति सिंह पर एपिसोड वाइज खबर बता रहे हैं। हालांकि होली थी तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब होली मिलन समारोह था रोहतास में तो हमने देखा कि ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया कि हम काराकाट सदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो दावेदारी वो ठोक रही है कि हम वहीं से लड़ेंगे। काराकाट लड़ने की वजह भी है क्योंकि पवन सिंह के साथ उनका नाम जुड़ता है, तो लोकसभा में एक जो राजपूत वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ता है। और शायद ज्योति सिंह को लगता है कि पवन सिंह का जो राजपूत वाला वोट है, जो 2-2.5 लाख लोकसभा में वो लेके आए हैं, वो इस बार उनके साथ जुड़ेगा उनके नाम से, तो शायद वो चुनाव वो जीत सकती हैं। लेकिन पवन सिंह अगर आ जाएंगे तो फिर उनको ये सीट छोड़ना पड़ेगा, फिर वो दूसरी जगह चले जाएंगे। हो सकता है कि काराकाट में बहुत सारे जगह जैसे रोहतास की चर्चा होती है या फिर कई ऐसे विधानसभा सीट है वहाँ से चर्चा होती है, तो वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने काराकाट को रिजर्व कर दिया है कि अब हमारा ये सीट है, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे अभी तक क्लियर नहीं है। हमने देखा कि बीजेपी दफ्तर में रात के अंधेरे में गई थी, रात के 9-10 बजे के करीब में, जब कोई नहीं था वहाँ पर, कोई पत्रकार नहीं था। एक हमारे पत्रकार बंधु थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा बस मुलाकात करने के लिए हम आए हैं। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की एक्टिविटी हर दल में है, हर पार्टी में है। पवन सिंह के बारे में भी चर्चा बीच में उठा था कि पवन सिंह जो है वो राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई है उनकी। इसके अलावा बीजेपी बिहार में जो एक सम्राट चौधरी का लॉबी है, उनसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह को लेकर के भी कुछ ना कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी, कि पवन सिंह को छोड़ना नहीं है। क्या है कि अब देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री को बिहार पॉलिटिक्स और बिहार की राजनीति बखूबी इस्तेमाल करता है क्राउड के लिए। पवन सिंह के प्रशंसक करोड़ों में हैं और वो प्रशंसक अगर पवन सिंह के कहने पर, मान लीजिए कि कोई भी प्रत्याशी वहां से उतरता है, वो खुद नहीं उतरते हैं, अगर उनका प्रचार प्रसार करे, जम के करे। पवन सिंह ने 2024 में तो अपनी ताकत दिखाई है, 2.5 लाख वोट लाना, 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब वोट लाना, राजपूत का एक बड़ा नेता खुद को बताना, प्रेजेंटेशन तो उनका रहा है, पॉजिटिव रहा है, और इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये पवन सिंह, मान लीजिए कि वहां पर नहीं उतरे, वो पवन सिंह की पत्नी अगर बीजेपी से आ गई तो पवन सिंह हो सकता है कि बीजेपी के कहने पर शायद पत्नी के प्रचार प्रसार में चली जाए। ये भी एक बड़ा अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। भले अपनी मान के चलिए पवन सिंह अभी अपनी पत्नी ज्योति सिंह से उतना पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, हो सकता है बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए पवन सिंह शायद जाए पत्नी ज्योति सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसी बहाने हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई सुलह भी हो जाए, उनके निजी जीवन में जो कुछ भी चल रहा है इसी बहाने सुलह भी हो जाए। लेकिन सुलह हो जाए, किसी और के चक्कर में पवन सिंह ना पड़े। हालांकि उनकी निजी जीवन है, वो जो करना है करे, लेकिन जो ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला है, या पत्नी ज्योति सिंह अभी भी कहते हैं कि हमारे पति हैं, हमेशा रहेंगे, क्या मामला है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, ये तो अब नज़दीक जाने पे और ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी चलता है, जो प्रक्रियाएं हम देखते हैं, उसके अनुसार हम सभी दर्शकों को खबर भी बताते हैं। तो हो सकता है कि पवन सिंह जाए ज्योति सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब इसके लिए संकट है उपेंद्र कुशवाहा का। कुशवाहा का क्या होगा,
काराकाट में तो चलिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं लड़ेंगे इस बार विधानसभा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तो वो पार्टी जो है उस सीट पर तो दावा करेगी ना। मान लीजिए लोकसभा में लड़े हैं तो काराकाट के अंदर आने वाली कुछ सीटें हैं, वहां पर तो उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी होगी। 2-3 सीटें ऐसी है जहाँ पे कुशवाहा वोट बैंक है, कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, तो उपेंद्र कुशवाहा उस जगह पर हो सकता है कि दावेदारी ठोक दे। हालांकि इसमें एक और बात देखने के लिए ये मिल रहा है कि बीजेपी ने एक बात उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखी है कि आप बिहार के किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आप टिकट मांगिए। काराकाट में भी आप देंगे, लेकिन काराकाट सदर जो है वो हम नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को आप मांगिए, वो देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा काराकाट के अलावा बिहार के इधर उत्तर बिहार की तरफ चले जाइए, उसमें अगर आपको कोई ऐसी सीट मिलती है जहाँ पर कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हमारा कैंडिडेट देने से शायद हमारी जीत हो जाएगी, पार्टी की जीत हो जाएगी, तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक ये ऑफर है। तो हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में मंथन चल रहा हो, अब सबको लेकर चलना है। पवन सिंह अगर पार्टी में है, 2.5 लाख के करीब वोट लाए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ जनाधार तो बना है ना जी। विधानसभा में एक जीत हो जाएगी। हो सकता है कि एक पवन सिंह के चलते शाहाबाद का कुछ सीट गड़बड़ाया, एनडीए गठबंधन का, कुशवाहा का गड़बड़ाया, वहीं पवन सिंह इस बार हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल भी कर दे। वहीं पवन सिंह हो सकता है कि कुशवाहा वोट बैंक को भी अपने तरफ खींच लाए। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया बिहार की राजनीति में चल रही है। हालांकि अभी ये कहें कि ज्योति सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह लड़ना चाहते हैं तो मैं इस सीट छोड़ने के लिए तैयार भी हूँ। उन्होंने ये बात भी स्पष्ट किया कि अगर पवन सिंह लड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी, वहाँ से वो सीट छोड़ देंगे और शायद प्रचार प्रसार फिर करेंगे और हो सकता है दूसरे सीट पर लड़े। लेकिन इतना तय है कि ज्योति सिंह ने इस बार ठाना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। अब वो क्यों लड़ रही हैं, क्या अपनी ताकत दिखाना चाहती हैं, पवन सिंह से बदला लेना चाहती हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा ये क्लियर होगा। पवन सिंह के बारे में भी चर्चा थी कि राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह राज्यसभा लायक हैं। विधानसभा जीते, अच्छी बात है, विधानसभा में जीतेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता की सेवा करेंगे, तो ज़्यादा उनको, मुझे लगता है पब्लिक के बीच रहना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि विधानसभा ही लड़ें पवन सिंह। अच्छा, एक और चर्चा है कि काराकाट लोकसभा में जिस तरह से ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ घूमी, तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह के लिए वो वोट नहीं मांगी, अपनी जमीन तैयार उन्होंने किया। उन्होंने जाकर महिलाओं से मिला और एक जमीन वो तैयार कर रही थी विधानसभा के लिए कि यहाँ से जनता के बीच मेरी पकड़ 2024 लोकसभा सही रहे और विधानसभा में इसका सीधा फायदा पहुंचे। तो क्या पवन सिंह को मेंटली परेशान करने का षड्यंत्र ज्योति सिंह अंदर भीतर ही भीतर रच रही हैं? जिस तरह से वो स्टेटस लगाती हैं, जिस तरह से पवन सिंह के फोटो को लेकर महाकुंभ चली जाती हैं, नहाते हुए नजर आती हैं और पवन सिंह उस पर चिढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं उनके बारे में। देखिए ये भी बात है। देखिए एक बड़ा वोट बैंक या फिर ज्योति सिंह को ऐसा लगता है, ये पूर्व में भी मैंने कई वीडियोस में आपके साथ हमने कहा है कि ज्योति सिंह को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मतलब मेरे पास एक बड़ा जनाधार हो, लेकिन बिहार का चुनाव 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले बड़ा मूवमेंट ले लेता है। हो सकता है, और ये भी देखने को मिलता है कि इस बार तो गर्मी है और देखने को ये भी मिलेगा कि 3 बजे के बाद के जो वोटर्स होंगे वो बड़ा निर्णायक होते हैं और वो भी गेम पलट देते हैं अचानक से। सुबह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक शाम होते होते पता चलता है कि पाला जो है दूसरी तरफ चला गया। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हो सकता है कि पवन सिंह से रिवेंज लेने की भी बातचीत ज्योति सिंह सोच रही हो, पवन सिंह को मेंटली टॉर्चर करने की भी बात ज्योति सिंह सोच रही हो, क्योंकि जो पवन सिंह ने किया है, जो पवन सिंह ने ज्योति सिंह को मेंटली टॉर्चर किया है, हो सकता है कि वो चुनावी रण में कूद करके एक बदला ले। पवन सिंह ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया है ज्योति सिंह के साथ में, तो जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा उनको। ये तो कर्म है, कर्म का जो होता है घड़ी घूम फिर के आता है। ये तो हम उदाहरण के तौर पर आम चलते आते जाते नेचुरल देख लेते हैं, तुरंत क्षणिक फैसला हो जाता है। तो हो सकता है कि पवन सिंह से बदला भी लेना हो, पवन सिंह के नाम पर हो सकता है ज्योति सिंह खेल जाए, पवन सिंह के नाम पर हो सकता है ज्योति सिंह को सिंपैथी वोट भी मिल जाए कि भाई टॉर्चर किया उन्होंने, छोड़ दिया, लगातार टॉर्चर करते हैं, वो साथ रहना चाहती थी लेकिन नहीं रही, बार बार टॉर्चर सह करके भी आज पवन सिंह का समर्थन उन्होंने किया। ये भी हो सकता है जनता के बीच में ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि अरे पवनवा देखा तरह अपना मेहरारू के छोड़ दलस, लेकिन उनका मेहरारू आज बढ़ी कि फोटो लेके कुंभ नहा तरी, उनका नाम लेके उनका प्रचार प्रसार कर तरी, उनका पति माना तरी। और देखिए जो औरतों के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ता है ना बिहार में, हमने देखा है औरतों के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ता है, और औरत जो महिला वोट बैंक है वो जो फैसले करती हैं
यही महिला वोट बैंक है जिससे नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। वो जो सोचती है, वो जो फैसला करती है ना, उससे अच्छे अच्छे लोगों का जो वोट बैंक है, अच्छे अच्छे लोगों का करियर जो है या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो हो सकता है कि ज्योति सिंह भी वही कार्ड खेल रही हैं, महिला कार्ड खेल रही हैं, और पवन सिंह को हो सकता है कि भारी नुकसान भी झेलना पड़े। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ज्योति सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए भी पवन सिंह जा सकते हैं विधानसभा। अच्छा, ये अगला सवाल यही था कि पवन सिंह के साथ तो ज्योति सिंह थी, उनके ऑडियंस थे, उनके चाहने वाले थे, पूरा भोजपुरी सिनेमा जगत जो है काराकाट पहुंच चुका था। ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ती है तो उनके पीछे कौन है? पवन सिंह तो है नहीं, भले वो दिखाने के लिए चले जाएं ज्योति सिंह के साथ, लेकिन भीतर ही भीतर वो ज्योति सिंह का वोट ही खराब करेंगे। तो ज्योति सिंह के पीछे ऐसा कौन शख्स है जिसको देखकर जो है ज्योति सिंह इतना बड़ा निर्णय ले रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, राजनीति में अगर कोई भी व्यक्ति घुसता है या फिर जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं चला जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई है जो उसका बैक सपोर्टर है। राजनीति आसान नहीं है, मतलब हलवा पूड़ी नहीं है कि खा लिए, खत्म कर गए, पचा गए। राजनीति बहुत संघर्ष का, हमने कई कार्यकर्ताओं को देखे हैं, कई कार्यालय में जब हम लोग घूमते हैं, कार्यकर्ता घिसते रह जाते हैं, उनको ना तो टिकट मिलता है, ना पार्टी में कोई पद मिलता है। इनके पीछे जरूर कोई ना कोई है। हमने देखा कि भाई आनंद मोहन से वो मिल रही हैं, आनंद मोहन से उनका लगातार बातचीत भी हो रही है। इसके अलावा भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई, और मान के चलिए कि अगर महिला को दिया जाएगा टिकट, तो एक सिंपैथी वोट तो है उनके साथ में, कुछ वोट तो सिंपैथी है उनके साथ। बीजेपी जदयू अगर लग जाए, खासतौर पे जदयू अगर उनके पीछे लग जाए, जदयू का पूरा टीम लग जाए, तो महिला के नाम पर जो नीतीश कुमार, मैंने इसके पूर्व में भी कहा कि सवाल के जवाब में कि महिला के वोट बैंक पर नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बनते आए हैं, तो क्या जदयू नहीं चाहिए कि एक महिला जो है विधायिका एक बार फिर हमारे साथ बैठे सदन में? कई महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया नीतीश कुमार ने, तो क्या ज्योति सिंह को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? नीतीश कुमार का अगर हाथ ज्योति सिंह पर पड़ गया, आशीर्वाद मिल गया, तो इतना तय है कि ज्योति सिंह लगभग जीत गई है। अभी तक तो मिली नहीं नीतीश कुमार से, आने वाले वक्त में हो सकता है विधानसभा में ज्योति सिंह जाए, नीतीश से मुलाकात हो। अब आनंद मोहन से मिल ली तो आनंद मोहन ही एक रास्ता है नीतीश कुमार तक पहुंचने के लिए। नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेंगे, अगर टिकट फाइनल हो गया तो समझिए ज्योति सिंह की जीत पक्की है। चलिए, तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद जरूरी है। ज्योति सिंह ऐसे नीतीश कुमार से मिलने की चाहत तो रख ही रही हैं, जिस तरह से वो जेडीयू के तमाम कद्दावर नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। तो एक मीडिएटर भी होना चाहिए, एक माध्यम भी होना चाहिए जिससे वो नीतीश कुमार से मिल सके। और अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो क्या पवन सिंह उनका साथ देंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ज्योति सिंह जो है वह चुनाव जीतेंगी? क्या जीतकर पवन सिंह को सबक सिखाएंगी, अपना बदला लेंगी? ये भी तमाम सवाल जो हैं वह जन्म ले रहे हैं। आपको क्या लगता है ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।